नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भाजपा अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें, उत्तराखंड सीएम भोपाल के 2 दिन के दौरे के बाद आज दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में महिलाओं को आपने कार और स्कूटी चलाते हुए तो देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली की जनता दिल्ली के अंदर महिलाओं को डीटीसी बस चलाते हुए देखेगी। मंगलवार दिल्ली ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने 11 महिलाओं को डीटीसी बस चलाने का ज्वाइनिंग लेटर देकर दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बस चलाने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें, ये महिलाएं डीटीसी बस चलाने की ट्रेनिंग कर चुकी हैं और अब दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बस दौड़ाने के लिए तैयार हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शान मोहम्मद ने डीटीसी बस चालक महिलाओं से बातचीत की है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर अब महिलाएं बस दौड़ाएंगी। मेरे साथ महिलाएं बात करने के लिए तैयार हैं जो दिल्ली की सड़कों पर लगातार बस दौड़ाएंगी। आखिर किस तरीके से इन्हें प्रेरणा जो मिली है बस चलाने की। मैम क्या नाम? मेरा नाम पूजा है सर। मैं हिसार से हूँ। हाँ जी सर। मतलब क्या कहना चाहेंगे आज जो आप आपको ज्वाइनिंग लेटर से मेरे को बहुत खुशी हुई। हमारे को देख के और भी बच्चे जागरूक और लड़कियाँ और भी इस फील्ड में आए, हमें बहुत खुशी होगी और हमारे लिए सेफ्टी भी है ये। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे, मतलब किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? शुक्रिया अदा तो सभी का करना चाहेंगे और केजरीवाल सर जैसे ने बहुत अच्छे से हमें नौकरी का चांस दिया है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है सर। आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमें देख के कोई और भी लड़कियां आए। महिलाएं अब तक तो जॉब करने में रहती थी आगे या फिर और वर्क करने में रहती थी। आज पहली बार लेकिन देखने को मिलेगा कि दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं बस दौड़ाएंगी। जी सर, लड़कों से अच्छी चलाती हैं लड़कियां। अच्छा, बिल्कुल जी। चलाने में मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखी है गाड़ी? 2 महीने ट्रेनिंग ली थी। यस सर। तो तब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है? जी सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की सड़कों पर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है जो दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं अब बस दौड़ाएंगी। मैं कुछ और महिलाओं से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ और महिलाएं मैं आपको तस्वीरों में साफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यही डीटीसी वो बसें हैं जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को दी हैं। दिल्ली की सड़कों पर लगातार दौड़ती हैं। अब इन डीटीसी बसों को लगातार दिल्ली के अंदर महिलाएं दौड़ाएंगी, महिलाएं चलाएंगी। आपने सुना हो कि अक्सर महिलाएं कहते हैं कि हर काम में आगे रहती हैं, लेकिन ये पहली बार दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा कि दिल्ली की बसों में, दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं अब बस दौड़ाएंगी। यहाँ पर कुछ तमाम महिला हैं जो लगभग 11 महिलाएं जो दिल्ली की सड़कों पर अब ये डीटीसी बस दौड़ाएंगी। खबर दिल्ली से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योतिनगर में आग लगने से थाने में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, थाना ज्योतिनगर के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। वहीं फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने आग में फंसे पुलिस कर्मियों को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। ये हमारे फायर स्टेशन में ही मोटरसाइकिल पे जो रनिंग मोटरसाइकिल गश्त करते हैं, कांस्टेबल अनिल आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे थाने में आग लग गई। तो हम तुरंत जो है एकदम नज़दीक ही है, 1 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। तो जाके देखा कि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, जिसको हमने कम से कम आध घंटे में कंट्रोल कर लिया। जिसमें केस प्रॉपर्टी थी उसमें आग थी और धुआं बहुत ज़्यादा था। फिलहाल उसमें एक दिनेश एसआई और एक कांस्टेबल थे कप्तान, जिसको धुआं लग गया था। वे एसएचओ साहब की गाड़ी में जीटीवी गए थे, जिसको फर्स्ट एड करने के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल किसी का नुकसान या किसी कैजुअलिटी होने का मामला? नहीं, कैजुअलिटी कोई ऐसी नहीं है, कोई नहीं है।
रिकॉर्ड में ज़्यादा आग थी, रिकॉर्ड रूम में वगैरह में ज़्यादा नुकसान। दिल्ली के थाना ज्योति नगर इलाके में थाने के अंदर बेसमेंट में आग लगने से पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। बता दें, हम इस समय मौजूद हैं थाना ज्योति नगर पर, जहां पर थाना ज्योति नगर के अंदर एक बेसमेंट है। मैं बता बेसमेंट के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से आग लग गई। आग लगने से पूरे थाने के अंदर अफरा तफरी मच गई। आग को काबू पाने के लिए यहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। तुरंत फायर ब्रिगेड की जब 4 गाड़ी मौके पर आई, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने और जो कर्मचारी थे उन्होंने आग पर काबू पाया। और कहीं ना कहीं जो थाने के अंदर जो पुलिस कर्मचारी जो तैनात थे वो भी आज बुझाने में जुटे हुए थे। उन्हें वो भी किसी तरह से आग में फंस गए। उन्हें किसी तरह से, और जो मौजूद जो कर्मचारी थे थाने के अंदर और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उन्हें कहीं ना कहीं सीढ़ी के माध्यम से उन्हें उस आग से निकाला गया। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि ये थाना ज्योति नगर, थाना ज्योति नगर के बेसमेंट के अंदर आग लगने से पूरे थाने के अंदर अफरा तफरी मच गई। बताना चाहूँगा कि फिलहाल किसी की कैजुअलिटी नहीं है, ना कोई घायल हुआ है। लगातार जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए, थाने के अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने तुरंत अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पा लिया। मैं अपने सहयोगी नफीस के साथ शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया। खबर दिल्ली से है, जहां राज पार्क इलाके में बीती रात एक युवक की उसके जन्मदिन से कुछ मिनट पहले ही एक लड़की को लेकर हुए विवाद के बाद चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाहरी जिला के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 11:15 बजे के करीब मंगोलपुर इलाके में युवक को चाकू मारने की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एसीपी सुल्तानपुरी और एसएचओ ललित कुमार के निर्देशन में टीम का गठन किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में ही 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीएस राजपाल का ये लेट नाइट की कॉल थी, 11:20 की कॉल है ये। इसमें एक कृष्ण कुमार नाम का शख्स है जिसके चेस्ट पे चाकू मारा था रात को, और जो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुआ, उसका मर्डर हुआ। इसमें ये लोग कृष्ण कुमार और इसके दोस्त, जिसका बर्थडे भी था, वो साथ में बैठ के दारू पी रहे थे, दारू वगैरह पी रहे होते हैं। तो इनकी आपस में झड़प, एक हाथापाई, इनकी आपस में तू मैमे होती है। इसमें संजीव हर्षू जो एक शख्स है उसने चाकू लेकर इसके छाती में मारा, प्लस इसके साथ बाकी लोग थे जो अभिषेक, दीपक और प्रशांत, ये चारों ने मिलके उसको मार दिया और उसका मर्डर हो गया। रात 11:30 बजे मुझ पर फ़ोन आई है मेरे पापा की कि मेरा जो भाई है उसको चाकू मार के सीने पे अस्पताल में भर्ती है। मेरे को ऐसी खबर मिली, मैं फटाफट अपनी मम्मी के साथ अस्पताल में आया देखने, और हम जब अस्पताल पहुंचे तो मौके पे ही बताया कि उसकी डेथ हो गई है। जब तक वो अस्पताल लाया गया उसकी डेथ हो गई थी। जो लड़के हैं बताया जा रहा है उनमें से मेन लड़का जिसका नाम संजीव है, जिसे संजू और हर्षू के नाम से जाना जाता है, उसके साथ प्रशांत, दीपक और अभिषेक, ये लड़के थे जिन्होंने उसको चाकू मार के हत्या की है उसकी।